हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेरियन मटन। यस, वेजिटेरियन मटन। ऐसे इंग्लिश में इस सब्ज़ी को जैक फ्रूट भी बोलते हैं। पक जाने के बाद हम एज अ फ्रूट भी इसे टेक करते हैं, बट आज मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए जैक फ्रूट की पहचान होती है कि उसमें बीज होते हैं ना, वो मैच्योर नहीं हुए होते हो, छोटे छोटे बीज होते हैं। उस सब्ज़ी का फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है और उसमें ज़्यादा रेसे भी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे प्रिपेयर करेंगे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको अपने हाथ को, नाइफ को और अपने कटिंग बोर्ड को अच्छी तरह से ग्रीस करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी एडिबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ की हूँ। और इसे आप बहुत सावधानी से काटें, क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर बहुत ज़्यादा होता है, आपका हाथ कट सकता है। तो बीच बीच में आप काटने के बाद भी ग्रीस करते रहे। पहले तो मैं इसे लंबे काट के उसे मुझे जिस शेप एंड साइज़ में चाहिए वैसा मैं कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे पील करूँगी। आप भी अगर ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब कट करके उसे पील करेंगे, तब इस आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे भी कट कर सकते हैं। पहले पील कर लीजिए, उसके बाद कट करिए। बट ये आपका इजी प्रोसेस है कि आप पहले कट कर लो, उसके बाद आप इसे पील करो। उसके बीच की स्टेम होती है वो कट करना ना भूले, क्योंकि इससे क्या ना कड़वापन आ जाता है और वो सब्ज़ी के टेस्ट को ख़राब कर लेता है। उसके बाद मैं इसके पील को भी हटा दूंगी, इसके जो भी ऊपर के छिलके होते हैं। उसके बाद आप देख लेना, ज़्यादा मोटा अगर पीस है तो आप उसको डिज़ायर शेप में अपने कट कर सकते हो। तो वैसे ही सारे को आप कट कर लीजिए। क्योंकि मुझे 2 लोगों का ही खाना बनाना है तो मेरे लिए ये इनफ है। अगर आपको कम लगे तो आप पोटैटो पील करके भी इसमें डाल सकते हो। और आधा किलो जैक फ्रूट के लिए मैं 400 ग्राम के करीब प्याज ली हूँ। अच्छी तरह से उसे वॉश कर ली हूँ पील करने के बाद, और उसे लंबे लंबे में कट करूँगी। आप कोशिश करें कि आप जितना पतला इसे कट कर सके उतना पतला आप कट करिए। उससे क्या है ना, आपकी ग्रेवी बहुत थिक बनेगी और वो बहुत टेस्टी बनेगा। अगर आपकी प्याज मोटे रहेंगे तो वो ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाता है ना, उतना मतलब ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा पतला रहेगा उतना ज़्यादा ये मिक्स होगा। तो उसे कट करने के बाद अब बारी आती है हमारे मैरिनेशन की। तो जैसे आप मटन को मैरिनेट करते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पे जैक फ्रूट को भी मैरिनेट करना है। ये प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। आप मैरिनेशन में जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपकी सब्जी उतना अच्छा बन के आएगा। तो जैक फ्रूट में आप जितना प्याज कट किए हो वो भी डाल लीजिए, और 2 से ढाई चम्मच, बड़ी वाली चम्मच, यस, भर भर के आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। उसके बाद आप यहाँ पे बेसिक स्पाइसेस डालेंगे, जैसे स्वाद अनुसार नमक आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे धनिया पाउडर डालना है 1 चम्मच, फिर 1 चम्मच आपको ज़ीरा पाउडर डालना है। उसके बाद 1 चम्मच के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हल्दी भी डालना है। और अगर चिकन मसाला है आपके घर में तो आप चिकन मसाला भी 1 से 1.5 चम्मच आप डाल दो। और जो ये आप मैरिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसको क्लिंग रैप में आप रैप करके रात भर ओवरनाइट आप फ्रिज में भी डाल सकते हैं। उससे क्या है ना कि जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत अच्छा निकल के आता है वो सब्जी का फ्लेवर। मैं यहाँ पे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप ये अपने अकॉर्डिंग भी डाल ले। और यहाँ पे हमें एकदम खरे वाले धनिया यूज़ करना है पाउडर के साथ भी। फिर 2 चम्मच मैं यहाँ पे दही डाली हूँ, और फिर मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। कच्चा सरसों का तेल आप प्रेफर करिएगा डालने का। और इसे अच्छी तरह से मिक्स देने समय ये बात ध्यान में रखें कि आपके जितने भी पीसेस हैं ना जैक फ्रूट के, वो अच्छी तरह से मसाले में कोट हो जाना चाहिए। ऐसे अगर आपको जल्दी बनाना है तो भी आप कोशिश करिए कि 1 से 2 घंटे तो इसे मैरिनेट करने के लिए डाल ही दे। बट ये सब्जी मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आपको अगर जल्द है तो आप ये सब्जी ना बनाएं। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप 1 दिन पहले ही मैरिनेशन में डाल दे और दूसरे दिन आप इसे बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। बट तुरंत इसे मसाले में आप कोट करो, तुरंत बनाओ, वो सही नहीं है। तो 1 से 2 घंटे तो इसको आप रख ही दो मैरिनेट करने के लिए। तो 2-3 घंटे के बाद अब हमारी बारी आती है सब्जी बनाने की। तो मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर ली हूँ, उसमें मैं तेल डालूंगी।
और तेल आप कोशिश करो कि थोड़ा ज़्यादा डालो। अब नॉनवेज बनाते हो तो डालते ही हो ज़्यादा, तो ये सब्ज़ी में क्यों नहीं डालोगे, डालो यार। उसके बाद उसे अच्छी तरह से आप ग्रीस कर लो, ताकि क्या है ना कि जब आप इसमें मसाले वगैरह डालें तो वो आपके उसके वॉल्स पे चिपके नहीं। यहाँ पे गरम मसाला, होल गरम मसाला मैं दी हूँ, और 2 सूखी लाल मिर्च। वो जब अच्छी तरह से चटक जाए तो उसके बाद आपको करना ये है कि जो भी आपने मैरिनेट करने के लिए जैक फ्रूट रखा था उसे सारा आप इसे में ट्रांसफ़र कर दें। और हम मिडिल क्लास वाले कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप जिस बर्तन में मैरिनेट किए हो उसमें थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा मत डालना। अच्छी तरह से स्पाइसेस को पोंछ ले उस पानी में, और वो पानी भी डाल दे। और इस समय में आपको अपने गैस को एकदम लो फ्लेम में रखना है। इस समय में क्या, पूरे प्रोसेस में ही आपको पूरा जो सबसे कम वाला सबसे लो फ्लेम में आपको रखना है, और उसमें आपको अच्छी तरह से इसे पकाना है। स्लो कुकिंग प्रोसेस है ये। आप अगर आंच तेज कर देंगे तो भले आपका सब कुछ हो जाएगा, आपका सब्जी भी बन जाएगा, बट वो टेस्ट नहीं आएगा जो एक स्लो कुकिंग से आएगा। प्रेशर कुकर के ढक्कन का आप रबर निकाल ले और उसे ढक ढक के ही आप पकाए। ये सब्जी बनने में आपका 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा, अगर आप स्लो कुकिंग कर रहे हैं तब। अदरवाइज ये आपके ऊपर है, मसाला मिलाओ, भुन गया, प्रेशर कुकर में कुक कर लो, तब तो आपका आधा घंटा भी नहीं लगेगा। बट अगर ऑथेंटिक वे में जाओ ना तो इसे स्लो कुकिंग ही आपको करना चाहिए। और इसे कवर करके आप पकाए, और हर 5 से 6 मिनट में उसे खोले और अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि क्या है ना कि आपके जो कटहल है वो इवनली पकेंगे, उसके बाद नीचे से वो जलेगा भी नहीं। और आप देख रहे हो कि आप जैसे जैसे उसे कुक कर रहे हो ना, आपकी सब्जी रिड्यूस होते जा रही है, उसमें पानी निकलते जा रही है, तो ये होगा, ये ऑब्वियस है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करो, अच्छी तरह से आप इसे कवर करके कुक करो, और जब आप देखो कि ये रिड्यूस हो गया हाफ से ज़्यादा और इसमें तेल आने लग गया है, इसका मतलब आपका कटहल पक गया है। और एक इंडिकेशन है कि आपका जो प्याज है ना वो पूरी तरह से गल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी आ गई है, नीचे से मेरा सब्जी सूखने लगा है, जलने लगा है, इसका मतलब अब मैं आगे का प्रोसेस करूं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक कटहल को मैं अपने फिंगर से ही प्रेस करके चेक करूंगी कि ये मेरा पक गया है या नहीं। अगर आपका कटहल पक चुका है तब आप ऐसे भी इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे अच्छी तरह से नहीं पका है, कुछ कसर अभी भी बाकी है। तो इस स्टेज में मैं ना यहाँ पे 1 कप पानी डालूंगी, अच्छी तरह से उस सब्जी को मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसे 1 सीटी लगाऊंगी, यस 1 सीटी लगाऊंगी, 1 से ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। उससे क्या है ना, कटहल ज़्यादा पक जाएगा तो पूरी तरह से वो हलवा बन जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि थोड़ा वो क्रंचीनेस कटहल का होना चाहिए, तो थोड़ा मज़ा आता है कटहल खाने में। और 1 सीटी लगाने के बाद मैं इसका प्रेशर निकलने दूंगी। जब पूरी तरह से प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो बस मेरा सब्जी बनके तैयार है। और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, एकदम मटन के जैसा। तो गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।